Ambedkar once said, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. अगर विकास और प्रगति का पैमाना महिलाओं पर निर्भर करता है तो हम अब भी बहुत पिछड़े हुए हैं। एक लड़की का रेप हुआ, लेकिन उसके मरने के बाद फिर चाहे उसे पुरुष प्रधान समाज की दरिंदगी और जकड़ से आज़ादी मिल गई हो, लेकिन उसकी जाति से मुक्ति मिलनी अभी बाकी है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि पुलिस अंतिम संस्कार के लिए सुबह तक का इंतजार नहीं कर पाई और रात के अंधेरे में करीब 2:30 बजे बताए बिना शव को घर से दूर ले गई और चुपचाप उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हैवानों की दरिंदगी का शिकार हुई युवती ने 15 दिन तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार दिल्ली में दम तोड़ दिया। इस युवती की उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है। इस युवती को गंभीर हालत में अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन सोमवार की रात उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया, जहां कई देर तक संघर्ष के बावजूद उसे नहीं बचाया जा सका। बीते 14 सितंबर को न केवल 4 दरिंदों ने मिलकर गांव में युवती के साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था, बल्कि उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जिसे सुनकर भी रूह कांप जाए। पहले तो चारों ने पीड़िता के हाथ पैर बांधकर जबरन उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद जब युवती ने उनका विरोध किया तो उन्होंने उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। इस पूरे मामले में 4 लड़कों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस घटना पर जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित करने का आदेश भी दे दिया है। इस पूरी घटना में अब यूपी पुलिस की भूमिका शक के घेरे में आ खड़ी हुई है। आरोप है कि मंगलवार की रात को दिल्ली से जब युवती का शव हाथरस पहुंचा तो यूपी पुलिस ने जबरन ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। युवती के घर वालों का दावा है कि उनसे पूछे बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया गया और जब शव को जलाया गया तो उन्हें घर में बंद कर दिया गया। ऐसे में अब एक बार फिर यूपी पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया पर अक्सर पीड़ितों और ऐसे अपराधों में शामिल अपराधियों की जाति बताने के लिए उन पर उंगली उठाई जाती है। हमें अनिवार्य रूप से यह समझने की ज़रूरत है कि ऊंची जातियों के सदस्यों का निचली जातियों के सदस्यों पर हावी होना इंडियन सोसाइटी की गहराई तक बसा सच है। A caste society is inherently violent in nature, और जब बात आती है एक दलित महिला पर तो होने वाले दुष्कर्म की तब हिंसा सबसे ज़्यादा घातक देखने को मिलती है। एक दलित महिला पर कथित ऊंची जाति द्वारा हिंसा और रेप की खबरें साबित करता है कि अब तक भारतीय समाज में कास्ट सिस्टम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और कितनी मजबूती से अपनी जड़ें फैलाए हुए हैं। 2016 नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार दलित महिलाओं पर होने वाली हिंसा सबसे अधिक है। National Campaign on Dalit Human Rights, एक NGO, revealed that more than 23% of Dalit women reported being raped. This kind of violence is not just meant to control women, but also to carefully maintain the caste structure.